सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। दोस्तों, हम लोगों ने कल के वीडियो में लेक्चर 1 में पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। और आज भी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह कंटिन्यूटी का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है गाइस। उसके अगले टॉपिक में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं कंटिन्यूटी के दोस्तों, तो आपको दोस्तों किसी भी बुक का प्रॉब्लम आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने कल कुछ थ्योरी पढ़ाया हुआ था और आज दोस्तों कुछ थ्योरी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। बस दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। दोस्तों, मैंने पिछले थ्योरी में आपको पढ़ाया हुआ था कि दोस्तों फंक्शन दिए रहते थे और पॉइंट दिया रहता था, ठीक है। और हम लोग को उस पर बताना रहता था कि यह कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है, या उस फंक्शन पर कंटिन्यू है कि नहीं है। बट आज के हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों हम लोग को फंक्शन दे दिया रहेगा और पॉइंट नहीं दिया रहेगा, और फिर हमसे पूछेगा कि बताइए कि यह कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं, समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं आपको एक थ्योरी के टाइप में एक एग्जाम्पल लेके मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि f(x) = x। ये दोस्तों हम लोग को फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। बट इसमें हम लोग को पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट नहीं दिया हुआ और पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि यह डिसकंटिन्यूटी है कि कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही समझ लीजिए, बाकी बात तो वही पुराना खेल हम लोग को खेलना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी अननोन नंबर मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं, ABCDEFG जो भी मानना है आप मान सकते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी अननोन नंबर को मान लेना है और बस उसी पे हम लोग को काम कर देना है। अननोन नंबर मानना है किसको, पॉइंट को, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी द एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। ए जो है यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या, दोस्तों वास्तविक संख्या पर ही ना हम लोग काम करते हैं, तो वास्तविक संख्या है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, एट पॉइंट x = a। बस यही तो हम लोग को काम है। यहाँ पर x = a, यहाँ पर x क्या है, डिफाइन है, फंक्शन है, f(x) है जो, और यहाँ पर a क्या है, कोई अननोन रियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद सब कुछ हो गया और इसके बाद बस वही काम कर देना है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते थे दोस्तों, याद होगा आप लोग को, एडजेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, fa = a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x के जगह पर हम लोग a डालेंगे तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या निकालते थे, LHL, ठीक है। LHL निकालते थे, तो LHL कैसे निकाला जाता है आप लोग को मालूम होगा। लिमिट कुछ भी हो, पहले हम लोग लिखते थे h टेंड्स टू 0, जो दोस्तों हम लोग का x का मान दिया रहता है, यानी जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट क्या है, a है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, a - h, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन का नेम लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x). x दोस्तों यहाँ पर क्या है, x दोस्तों x के जगह पर x ही है, तो हम लोग यही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों अब हम लोग मान पुट कर देंगे h का मान क्या है, 0 है, a - 0 यानी a। तो यहाँ पर देखिए LHL से क्या बोलते हैं, LHL सेम आ गया और एडजेक्ट वैल्यू सेम आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, RHL। अब यहाँ पर RHL कैसे निकाला जाता था, इस ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट क्या है, a है। इसके बाद दोस्तों क्या करते थे हम लोग, देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर एक कदम और लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या हो जाएगा, a + h ही रह जाएगा, ठीक है, a + h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग h का मान डाल देते हैं, तो मान डालने पर लिमिट तो लिखना बंद कर देते हैं, इसलिए हो जाएगा a + 0, यानी a भी क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडजेक्ट वैल्यू LHL और RHL क्या है, सारे के सारे इक्वल है। हम लोग कह देते हैं सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x =
FA या FA जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए डेट इज अर्थात LHL इक्वल टू FA इक्वल टू RHL, या इसको किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिख देंगे नीचे, यहाँ पर लिख देंगे सो fx इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट इतना, ठीक है। ये समझ गए दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहता तो हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, अननोन रियल नंबर को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेंगे अननोन रियल नंबर, ठीक है। कोई रियल नंबर A है मान लेंगे, उसके बाद हम लोग बस वही पुराना खेल खेल देंगे, हम लोग जीत जाएंगे फिर। चलिए अब दोस्तों देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक न्यू एग्जाम्पल ले चुका हूँ, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो दोस्तों कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके लिए तो हमको पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया पॉइंट की हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो पॉइंट लाने के लिए दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन का बेस रहता है, यानी जो बेस यानी जो आधार मानकर जो क्वेश्चन फंक्शन डिफाइन रहते हैं, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का आधार क्या है, 1 और 1 है, ठीक है। इसलिए हम लोग पॉइंट को भी क्या मान लेंगे, 1 1 मान लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स 0 रहता है या बिलोंग्स 0 रहता है तो भी हम लोग नेवर इक्वल टू भी जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर भी हम लोग क्या मानते हैं, 0 ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे चुका है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे x इजिकल टू 1 लिख देंगे यहाँ पर। दोस्तों देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपल से एट x इजिकल टू 1 लिख देंगे। समझ गए इतना बात। इसके बाद बस वही पुराना गेम खेल देना हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले f1 इजिकल टू सॉल्यूशन यहाँ पर लिख के क्या लिखेंगे, f1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 1 के लिए क्या कंडीशन लगाया हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो किस फंक्शन पे काम करेगा, इस पे करेगा। और अगर ये अगर जो 1 x से बड़ा होगा तो इस पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 है वो क्या है, x से छोटा है, तो हम लोग का फंक्शन जो है यहाँ पर इससे काम करेगा, इस पे। देखिए क्योंकि देखिए अब यहाँ पर हम लोग f1 निकालेंगे, तो f1 के लिए तो यही हो जाएगा, क्योंकि 1 के इक्वल है ये, यहाँ पे लेस देन भी और इक्वल का भी चिन्ह है, तो इसलिए अब इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, f1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी ये 3 हो जाएगा। यहाँ से किए हैं x प्लस 2 से, x का मान हम लोगों ने 1 डाला है और 1 में 2 ऐड किया है, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग LHL निकाल लेते हैं। सिंपल से क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, देन क्या हो जाता था, फंक्शन का नाम जो हम लोग का x का मान रहता था, यानी 1 माइनस h। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h टेंड्स टू 0, यहाँ पर fx, x की जगह पर दोस्तों हम लोग क्या डाले हैं, अब बात समझिए। अब देखिए अब यहाँ पर 1 में से कुछ घट रहा है कि नहीं, तो 1 में से कुछ घट रहा है तो भी किस पे काम करेगा, इसी पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर रहता तो इस पे काम करता है। बढ़ेगा, अभी RHL में बढ़ेगा तो हम लोग इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर घट रहा है तो हम लोग इसी पे वर्क करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, 1 माइनस h अब प्लस 2, कैसे हुआ देख लीजिए, जो मशीन के अंदर जा रहा है तो x ये है और प्लस 2 ये है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब क्या कीजिए कि अब लिमिट का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर जाओ 1 माइनस 0 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2, यानी ये 3 हो गया। LHL और हमारा एग्जैक्ट वैल्यू तो इक्वल आ चुका है। अब हम लोग RHL देख लेते हैं क्या हम लोगों का रंग लाता है ये। अब दोस्तों देखिए RHL, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये क्या हो जाता है f1 प्लस h हो जाएगा। 1 प्लस h कैसे हो जाएगा, क्योंकि यह कुछ हल्का लगभग 0 के बराबर 0 के बराबर नहीं है, पर लगभग 0 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर fx पर अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि यह इसमें एक क्या हो रहा है, h क्या हो रहा है, कुछ जुट रहा है, तो अब यह हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 यानी 1 प्लस h माइनस का 2, यहाँ पर देखिए अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट का मान पुट कीजिए 1 माइनस 0 माइनस का 2, यानी 1 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग को माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग कि f1 इजिकल टू LHL, ठीक है, और नेवर इक्वल टू RHL,
क्योंकि आर एच एल जो है वो एल एच एल के इक्वल नहीं है। और यहाँ पर हम लोग सिंपल से लिख देंगे सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू, इतना हम लोग लिख देंगे, बस यही हम लोग का खेला है। देखिए मेन इसमें समझ लीजिए कि जो इसका आधार मानकर दिया रहेगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वही हम लोग काम कर लेंगे। अगर ये इक्वल हुआ तीनों तो कंटिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। बस टाइप 2 यही था, ठीक है। और टाइप 3 पे हम लोग चलते हैं, मैं मिटा देता हूँ। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप 3 की तरफ बढ़ चुके हैं, हम लोग भी कंटिन्यू हो चुके हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस चैप्टर की तरह ही। तो दोस्तों देखिए कंटिन्यू हो चुके हैं, तो यहाँ पर टाइप 3 में क्या क्या आपको मिल सकते हैं देख लीजिए। आपको दोस्तों कोई कह सकता है के का मान निकालिए, लैम्डा का मान निकालिए, जो भी मान कहे निकाल लीजिए, बस हम लोग को मान निकालने से मतलब, बस बात खत्म। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इजकल टू, इतना एक फंक्शन दिया हुआ है और हम लोगों से कह रहा है कि जो एक्स है वो कंटिन्यू है, ठीक है। कंटिन्यू है किस पे, एट पॉइंट एक्स इजकल टू 5 पे, ठीक है। ये हम लोग का कंटिन्यूअस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी भी है, यानी कंटिन्यूअस भी है, पॉइंट भी दिया हुआ है, पर हम लोगों से कह रहा है कि यहाँ पर एक्स का मान निकालिए, तो नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। देखिए बस समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इधर मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, x इजकल टू 5, यानी कि एफ एक्स जो है वह कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग f5 डालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, f5 डालिएगा तो f5 किसके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल है, छोटा भी है और इक्वल भी है। तो क्या हो जाएगा, kx प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5k प्लस 1। तो मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, f5 डालिएगा तो यहाँ पर ये छोटा भी है तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, f5 निकल गया। अब हम लोग LHL निकाल लेंगे, सिंपल सा हिसाब है। LHL क्या हो जाएगा हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी हिसाब हम लोग h मानेंगे। और जो हम लोग का x का वैल्यू दिया है वो 5 माइनस h, और इधर f नेम जो फंक्शन का रहता है। तो यहाँ पर fx क्या हो जाएगा गाइस, fx x में से क्या, 5 में से कुछ घट रहा है, तो कुछ घट रहा है तो यही ना फंक्शन होगा। यहाँ पर लेस का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है, डिक्रीजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। अभी हम लोग डिफ्रेंशिएशन का अभी हम लोग टाइप्स पढ़ना बाकी है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, अभी विशेष ध्यान इस पे दीजिए, ठीक है। 5 में से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, तो घट रहा है तो किस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, यानी क्या हो जाएगा k x, तो x तो हम लोग का यही है 5 माइनस h और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे लिमिट का मान क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो k 5 माइनस 0 यानी 5 यानी प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सिंपल से ये हो जाएगा 5k प्लस 1। तो LHL तो गाइस हम लोग का इतना निकल चुका है। अब हम लोग RHL निकाल के देख लेते हैं क्या इसका तमाशा है। RHL कैसे निकालेंगे हम लोग देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 माइनस h, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस h हो गया। अब fx, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें जुट रहा है, तो जुटने के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 5, ठीक है, 3x माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3, इसको मिटा लीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 5। तो x क्या है यहाँ पर, 5 प्लस h, ये माइनस का। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यानी यह 15 माइनस 5, यानी यह हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों इसमें हम लोगों का ये, अगर ये सिंपल सा हिसाब रहता तो हम लोग इतना पे छोड़ देते और बोल देते इसको क्या डिसकंटिन्यूअस है। बट यहाँ पर हम लोग को डिफाइन कर चुका है कि भाई जो ये फंक्शन है यह क्या कंटिन्यू है, इस पॉइंट पर यानी 5 पॉइंट पर ये कंटिन्यू है, तो हम लोग को के का मान निकालना है। इसलिए हम लोग उसे
इसीलिए हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, हम लोग को ये देखना है कि भाई इसका हम लोग को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं सिखा देता हूँ। क्या लिख लीजिएगा, डेट इज अर्थात LHL इक्वल टू क्या है F5, ठीक है, इक्वल टू RHL। यहाँ पे LHL हम लोग का क्या है 5K + 1 इक्वल टू 5K + 1 इक्वल टू 10। तो ये दोनों तो इक्वल ही है, यहाँ पर हो जाएगा 5K + 1 इक्वल टू 10, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5K को रहने दीजिए, यहाँ पे 10 और ये प्लस वाला 1 इधर माइनस में आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 5K = 9। देयरफॉर 5 = क्या हो जाएगा, K = क्या हो जाएगा 9/5। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन NCERT में गिवन है, आप देख सकते हैं, और यह क्वेश्चन दोस्तों पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स क्लियर कर चुका हूँ। दोस्तों आपको यही टाइप्स मिलेंगे इस प्रश्न में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और मिल सकते हैं गाइज, पाई के बारे में, π/2 डालकर देखिए, तो वो सब भी दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ट्रिगो का फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करके रखना होगा, ठीक है गाइज। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको बता के देता हूँ। सो गाइज देखिए, यहाँ पर मैंने एक न्यू एग्जाम्पल ले चुका है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ f(x) = इतना और x² - 25 है। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² - 5 का स्क्वायर, तो अब बट्टा x + 5 का रहने देते हैं। तो इसको a² - b² के फॉर्मूले पर तोड़ देंगे तो a + b × a - b, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, a² - b² होता है = a + b × a - b। यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x + 5 x - 5 x + 5, ये से खत्म हो गया, और ये x + 5 f(x) = इतना आ गया। दोस्तों जब मैंने आपको इतना बता दिया तो दोस्तों यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, लेट a be the रियल नंबर, और इतना मान के दोस्तों आप यहाँ पर LHL RHL निकाल लीजिएगा, तीनों इक्वल होगा तो कह देंगे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, और नहीं इक्वल आएगा तो कह देंगे नहीं है। दोस्तों जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर a अगर डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a + 5 हो जाएगा, और यहाँ पर LHL निकालिएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a - h, तो f(x) यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x + 5, बट हम लोग का यहाँ पर ये है a - h हो जाएगा, और इसमें +5 क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो ये दोस्तों आपको a + 5 के इक्वल हो जाएगा। और दोस्तों RHL भी आपको a + 5 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको चेक कर चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक थी एक कहानी। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, मात्र एक क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन ले लिया है आपके लिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट a be the, आप बोलिएगा कि सिर्फ a ही ले रहे हैं, यहाँ पर c भी ले सकते हैं, लेट c be the रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और उसके बाद क्या कर देते तो हम लोग यहाँ पर FC = क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c x के जगह पर c डालेंगे तो यहाँ पर भी x के जगह पर तो c हो जाएगा ना। और इसके बाद दोस्तों अब क्या हम लोग LHL की कहानी कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या हो जाएगा FC - h, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये FC - h, यानी h के जगह x यहाँ पर क्या है दोस्तों, cos x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos c - h, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा cos c - 0, यानी ये cos c हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग का यहाँ पर था, ये cos c हो गया। अब RHL निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 FC - h, ठीक है, c - h हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 उसके बाद ये क्या हो जाएगा, fx, तो fx भी यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा, fx यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा यहाँ पर ये cos x, तो cos c + h, यानी cos c। यहाँ पर लिख देंगे RHL =
LHL इक्वल टू FC, सो Fx इज कंटिन्यूअस। तो दोस्तों यही थी कहानी हम लोगों की कंटिन्यूटी की। दोस्तों मैंने आपको कंटिन्यूटी के पूरे प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए हैं दोस्तों। हम लोग का कंटिन्यूटी एंड हो चुका है। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।